हरि जी सवान को हेतु। हरि जी, अब हरि जी जो कौन है? परमात्मा। हरि जी कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। हरि जी सवान को हेतु, सवान समान, हेतु माने हितकारी या भलाई करने वाला। कि जो गुरु है ना, उस गुरु से बड़ा भलाई और क्या हित करने वाला संसार में कोई नहीं है। न तो भाई है, न बंधु है, न परिवार है, न नाते रिश्तेदार हैं, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए क्या दिया है? हरि जी सवान को हेतु। ये हरि जी का मतलब सतगुरु से लगाया है कि जो सच्चा गुरु है ना, उसके समान कोई भलाई या हितकारी नहीं है। क्योंकि हित चाहता है तो सिर्फ गुरु चाहता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान गुरु ही उसको प्रदान, अपने से उसको ज्ञान प्रदान करता है। और आगे क्या दिया है? हरिजन सही ना जाति। हरिजन, अब यहाँ हरिजन जो शब्द है वो किससे लिया है? हरिजन का मतलब लिया है जो कौन है? जो भक्त हैं, ईश्वर के प्रेमी भक्त हैं ना, उनसे लिया है कि हरिजन सही ना जाति। कि जो प्रेमी भक्त हैं उनसे बड़ी कोई जाति नहीं है। जो अब प्रेमी जन कौन है? सुन लो, प्रेमी जन वही गुरु होते हैं जो ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर को समझते हैं। इसलिए उनसे बड़ा प्रेमी जगत में दिए हैं, वो भक्त दिए हैं, और भक्त से बड़ी कोई जाति नहीं दिखाई है। इसलिए ईश्वर भगत की जाति को सबसे बड़ी मानते हैं, क्योंकि वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पहचानते हैं और उनको जानते हैं। इसीलिए क्या दिया है? हरिजन सही ना जाति, अर्थात प्रेमी भक्तों के बराबर और कोई जाति नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु की महिमा, उसका बखान और उसकी तुलना सर्वश्रेष्ठ मानी है उन्होंने, और उससे बड़ा और कोई माना भी नहीं। अब देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा पद बोल रहा है आपका कि सतगुरु मिला ते क्या भया। अरे जब शिष्य में कुछ कमी हो या शिष्य बुरा हो, तो जिसको अच्छा गुरु मिल जाए ना, वो अच्छा गुरु भी उसका कल्याण नहीं कर सकता। सीधी बात यह है भाई, अच्छा गुरु मिला तो उसके लिए शिष्य का भी अच्छा होना जरूरी है। जो गुरु के मार्गदर्शन जो बताए हैं उनके ऊपर वो चलने वाला हो तो उस ज्ञान का कुछ फायदा। लेकिन गुरु चले इधर और चेला चले इधर तो फिर बात नहीं बनेगी। इसीलिए क्या दिया है कि सतगुरु मिला ते का भया, कि सच्चा गुरु अगर मिल गया तो क्या हुआ, उससे कोई फायदा नहीं। आगे क्या दिया है? जे मन पाड़ी भोल। जे मन पाड़ी भोल। जे मन पाड़ी भोल का मतलब जानते हो? कि जिस शिष्य के मन में क्या हो? भ्रम हो। जिस शिष्य के मन में क्या दिया है? भ्रम। भ्रम का मतलब जो शंकाओं से घिरा हुआ है। अगर ऐसा कोई शिष्य गुरु को मिल गया तो इसमें गुरु की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान गुरु देना चाहता है वो ज्ञान शिष्य लेना नहीं चाहता है। इसीलिए उन्होंने दिया है कि सतगुरु मिला तो क्या भया, कि सच्चा गुरु अगर मिल भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? जे मन बांडी भूल। इसका मतलब कि जिस शिष्य का मन क्या हो? चित्त भ्रम हो। चित्त का मतलब है मन से, मन जिसका स्थिर नहीं हो उसमें गुरु की कोई गलती नहीं है। नीचे क्या दिया है, कैसे समझाया है उसको। अब ये क्या है? उदाहरण, दृष्टांत अलंकार सुने होंगे आपने। उदाहरण और दृष्टांत अलंकार के माध्यम से इसमें दिया है पास बिनंठा कपड़ा। पास बिनंठा कपड़ा क्या दिया? क्या करे बिचारी चोर। चोर। अब जो चोर शब्द है ना वो किससे जोड़ा है? चोर का मतलब है चोल से, और चोल का मतलब होता है जूला।
क्योंकि कपड़ा को जोड़ा है जूला से, क्योंकि जूलाओं का काम क्या है? कपड़ाओं का रंगाई बुताई करना। अब इसमें भाई मान लीजिए किसी कपड़े को रंग देने से पहले उसकी तैयारी की जाए, कपड़े में पुट दिया जाए, और पुट देते समय ही कपड़ा अगर फट जाए तो फिर उसमें रंग कैसे चढ़ेगा, रंग उसमें कैसे देगा चोर? बात यह है भाई, कपड़े में रंग देने से पहले जो चोर है, जोला परिवार है ना, पहले पुट देता है, फिर उसके बाद में रंग देता है, तो फिर वो रंग छिड़ सकता है। लेकिन रंग देने से पहले उसने पुट दिया है ना कपड़े में, पुट का मतलब होता है लाग देना, जो कलर छिड़ता है ना उससे पहले कपड़े में पुट दिया जाता है, जिससे जो रंग दिया जाए वो छिड़ जाए। इसलिए लाग देते समय ही कपड़ा क्या हो गया? फट गया। अब फट गया तो फिर ऐसे कपड़े में रंग देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार शिष्य को जोड़ा है कपड़े से। अगर शिष्य कैसा है? पास बनंठा कपड़ा। अगर शिष्य कपड़े के समान है, जो कपड़ा कैसा है? बेकार है, जो फट चुका है, अगर ऐसा शिष्य मिल गया तो क्या करे बेचारी चोल? अर्थात उसमें गुरु रूपी जो चोल है, जो जूला है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही बेकार है। इसलिए उस गुरु के माध्यम से क्या दिया है? गुरु और शिष्य का संबंध। और अगर शिष्य अच्छा है तो गुरु की बताई हुई हर चीज़ को मानेगा। अगर गुरु में ही खोट हैं बहुत सारे तो फिर उसका गुरु में अच्छाई तो है, लेकिन जिस तरह से दिया है कि अगर शिष्य में ही खोट है तो उसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता, ये संकेत किया है इस दोहे में। अब देखिए आगे क्या दिया है कि सतगुर साचा सूरमा ताते लोही लोहार। सतगुरु साचा सूरमा, इसका मतलब कि सच्चा जो गुरु है वो कैसा होता है? सूरवीर के समान होता है। सदगुरु सूरवीर के समान दिखाया है। क्यों दिखाया है? जैसे सूरवीर सीधे जब युद्ध के मैदान में उतरता है ना, वो सीधे अपने लक्ष्य पर पहुंचता है और अपनी मंजिल को पा लेता है। ऐसे ही जो सच्चा गुरु है ना, वो बड़ी जल्दी ही अपने मार्गदर्शन से अपने शिष्य को अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है, इसीलिए उसको सूरमा बोला है। क्या दिया है कि सतगुर साचा सूरमा ताते लोही लोहार। अब सच्चे गुरु को किसके समान बताया है इसमें? लोहार के समान। लोहार क्या करता है? लोहार इसलिए दिया है उन्होंने क्योंकि जो गर्म लोहा है उस लोहे को अपने मन चाहे जैसा आकार दे देता है। समझ रहे हो आप? क्योंकि लोह तत्व तो एक ही है, लोह, लेकिन उसी लोह तत्व में से वो विभिन्न प्रकार के उपकरण बना देता है। ठीक वही काम जैसा लोहार करता है ना, वही काम कौन करता है? गुरु करता है। क्योंकि शिष्य तो समान ही होते हैं, लेकिन अलग अलग गुण होने के कारण शिष्य अलग अलग डायरेक्शन में निर्देश अनुसार चले जाते हैं। तो क्या दिया है कि सतगुरु साचा सूरमा, कि जो सदगुरु है, जो सच्चा गुरु है, वो क्या माना है? एक सूरवीर के समान माना है। और ताते लोही लोहार, और वो किसके समान दिखाया है सच्चा गुरु? लोहार के समान। कि जिस प्रकार ताते लोही, लोही मीन्स लोह, कि जो ताता लोह होता है ना, उसको क्या करता है लोहार? मन चाहे इच्छा अनुसार आकार दे देता है और उसको गढ़कर कंप्लीट कर देता है। ठीक वैसे ही सच्चा गुरु अपने शिष्य को उसके अंदर की जो खोट हैं, जो कमियां हैं, जो अवगुण है ना, उन सारे को निकाल कर क्या बना देता है? एक अच्छा आकार दे देता है। नीचे क्या दिया है इसके कि कसने दे कंचन किया, कसने दे कंचन किया। और अपने शिष्य को जो गुरु है ना, वो किस पे कसता है? कसौटी पर।
इसमें दिया है कंचन। कंचन मीन्स होता है सोना। सोने को किस पे परखा जाता है? कसौटी पर परखा जाता है। इसीलिए ये नाम दिया है कि कसना दे कंचन किया, कि जिस तरह से सोनार होता है, जो सोनार क्या करता है, जो कसौटी है ना, उस कसौटी पर कसकर उसको शुद्ध सोना बना देता है ना, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को शुद्ध सोने की भांति चमका देता है। क्या दिया है? क्या दिया है आगे? ताई लिया तत्सार। ताई लिया तत्सार। तत्सार का मतलब होता है सार तत्व। ताई, अब ये जो इशारा किया है ताई लिया, अब ये ताई लिया, ये किसकी ओर इशारा किया है? इससे पहले उदाहरण दिया है उन्होंने कंचन का। कंचन में सोना, इसका मतलब कि जिस प्रकार सोनार होता है ना, जो कसौटी पर सोने को क्या करता है? कसता है, परखता है, और फिर लोहार की तरह अग्नि पर तपाता है, और अग्नि पर तपाने से जो सोना है, उस सोने में जितने भी अवगुण हैं, अपशिष्ट पदार्थ तत्व है ना, उस सबको निकाल देता है और उसको क्या बना देता है? तत्सार। तत्सार का मतलब है कि 24 कैरेट का सोना, शुद्ध सोना उसको बना देता है। अगर कमी रह गई तो 24 कैरेट का सोना नहीं बनेगा, फिर वो 22 में आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो गुरु है, वो गुरु क्या करता है? अपने शिष्य को 24 और 22 कैरेट का सोना जैसा खरा शिष्य बना देता है। अगर गुरु अच्छा हुआ तो वो क्या बात क्या दी है? सदगुरु की ओर इशारा किया है। लेकिन सदगुरु, जैसे ऊपर उसने उदाहरण ये भी दे दिया कि सदगुरु अच्छा भी मिल गया तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? उसके लिए शिष्य का होना अच्छा है। अगर शिष्य बेकार मिल गया तो फिर भी कोई मतलब हल नहीं निकलेगा। तो सच्चे गुरु की महिमा, उसका बखान, उसका वर्णन उन्होंने किया है। आगे क्या दिया है? नीहि चल निधि मिलाए तत् सतगुर साहस देहि। नीहि चल निधि, नीहि चल निधि, नीहि चल निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, और नीहि चल का मतलब कि ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा खजाना दे देता है गुरु। और वो खजाना किस चीज का है? ज्ञान का है। तो इसमें दिया है कि नीहि चल निधि मिलाए तत् सतगुर साहस दीप। सतगुर, इसका मतलब कि जो सच्चा गुरु है ना, वो इतना साहस दे देता है अपने शिष्य के अंतर्गत, फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं होती है। इतना सारा खजाना दे देता है वो, किसका? ज्ञान का खजाना। उसके बाद में क्या दिया है कि निपजी में साजी घना। कबीरदास जी खुद के अनुभव के बारे में बता रहे हैं, वो निपजी में साजी घनी। इसका मतलब कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन जो चीज़ अब मुझे मिल गई, निपजी का मतलब होता है उपजना, उत्पादन का बढ़ना। तो निपजी में साजी घनी, कि अब मेरे पास बहुत कुछ चीज़, इसका मतलब है राम नाम का सार मुझे मिल गया। तो पहले नहीं दिया किसी ने, लेकिन मिला तो अब बहुत सारे लोग क्या होना चाहते हैं? साजी। साजी का मतलब शामिल, कि कबीरदास हमको भी शामिल कर ले, जो तूने लिया है ना वो हमको भी दे दे। लेकिन अब वो मना करता है, नहीं। क्या दिया है? बांटे नहीं कबीर। कबीरदास जी कहता है कि जब मुझे जरूरत थी तो न मुझे कोई गुरु मिला और न मुझे किसी गुरु ने ज्ञान दिया, लेकिन अब मुझे ज्ञान मिला है तो मैं इस ज्ञान को किसी के साथ नहीं बांट सकता, क्योंकि इस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है। इसीलिए उस स्थिति को दिखाया है उन्होंने। अब देखिए अगला क्या दिया है। क्या कहता है कबीरदास कि सतगुर हमसू रीझ कर, शिष्य की ओर इशारा किया है कि शिष्य क्या कहता है। क्या कहता है शिष्य? जिसमें दिया है कि सतगुर हमसू रीझ कर। रीझी, रीझी का मतलब क्या होता है? रीझी का मतलब होता है प्रसन्न होना।
अगर गुरु शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो गया तो शिष्य का कल्याण हो जाता है। तो सतगुरु हमसू रीझ कर, तो क्या कहता है? शिष्य कहता है, अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब गुरु मेरे ऊपर पूरी तरह से क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। तो क्या दिया कि एक कया प्रसन्न, कि गुरु मेरे से जब प्रसन्न हुए तो गुरु जी ने मुझे एक प्रसंग सुनाया। इसका मतलब देखो, गुरु जी की जब तक कृपा दृष्टि नहीं होती, जब तक गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं मिल सकता। अब तो नहीं, लेकिन जो हमारे सतयुग हैं, जो द्वापर हैं, जो त्रेता हैं, उनमें गुरुओं का महत्व कितना था। अगर गुरु से थोड़ा सा भी गलत बोल देते थे, क्या होता था? तुरंत वाणी से निकला हुआ तुरंत प्रभाव दिखाई देता था, जिसमें आपने शुक्राचार्य गुरु का नाम सुना होगा। शुक्राचार्य से सारे लोग डरते थे, देवता राक्षस सारे। क्यों? क्यों? उनसे मुखारबिंद से निकला हुआ शराब यथार्थ में बदल जाता था। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि सतगुरु हमसू रीझ कर, कि सच्चा गुरु जो है ना, वो शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो गया और एक कहा प्रसंग, फिर कृपा दृष्टि हुई गुरु की, तो मुझे एक प्रसंग मुझे उसने सुना दिया। एक प्रसंग उसने मुझे सुना दिया। क्या दिया है कि वर्षा बादल प्रेम का, वर्षा बादल प्रेम का। तो प्रेम कृपा दृष्टि किसकी हुई? गुरु की। तो मुझे कृपा का बादल मेरे ऊपर बरसा गया, अर्थात गुरु की कृपा का बादल मेरे ऊपर बरस गया। तो उसके बाद क्या दिया है कि भीज गया सब अंग, कि उससे मेरा पूरा शरीर भीज गया। अर्थात गुरुदेव की जो कृपा दृष्टि थी ना, वो सारी की सारी मुझे मिल गई और मुझे ज्ञान का जो तत्व था ना, वो गुरु की कृपा से मुझे मिल गया। तो ये 4-5 दोहे थे आपके, जिनका अर्थ था। लेकिन बात ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, आपने देखा नहीं। आप एक बार घर बैठ के समझिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर मुझे बताइए।